परम सत्कारयोग साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की जो वार्तालाप है बड़ी ही महत्वपूर्ण है। श्री दरियाई लाल कपूर को लगभग 38 वर्षों तक हजूर महाराज सावन सिंह जी के चरण कमलों में बैठने तथा उनके पावन उपदेशों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 38 वर्षों का यह समय उन्होंने संत मत के अध्ययन और अभ्यास तथा हजूर महाराज जी की सेवा में बिताया है। विभिन्न सत्संगों और वार्तालापों के दौरान जो नोटिस उन्होंने किए या लिए, उन्हीं के आधार पर संकलित यह गागर में सागर प्रस्तुत है। आशा है आज की जो वार्तालाप है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। उन्हीं की ज़ुबान से आज की जो साखी है वो सुनते हैं। मैंने नौजवान मिशनरी प्रोफेसर को अपना परिचय दिया। उन्होंने अपने साथियों से मेरा परिचय करवाया। मैंने उन्हें बताया कि मैं भी लाहौर में उनके कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ, वहीं से बीए किया है। मिशनरी प्रोफेसर ने मेरे एक पुराने प्रोफेसर के पुत्र निकले। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और पूछा कि मैं मिशन कॉलेज में कौन से साल में था। मैंने जवाब दिया 1908 से 1910 तक। ओह, तब तो मैं एक छोटा बच्चा ही था। वे बोल उठे। इस परिचय से हम एक दूसरे के कुछ नज़दीक आ गए और नई मुलाकात की स्वाभाविक झिझक दूर हो गई। भोजन के बाद जब मैंने जाने की इजाज़त चाही तो प्रोफेसर ने पूछा कि क्या वह मेरे साथ मेरे निवास स्थान चल सकता है। इसके लिए मैं तुरंत राज़ी हो गया। हालांकि वह 30 साल से कम का नौजवान था, पर उसने ऐसे खोजपूर्ण सवाल पूछे कि मैं जल्दी ही समझ गया कि वह काफ़ी विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति है और उसे सत्य या हकीकत पाने की पक्की लगन है। उसमें ईसाई धर्म की ओर कुछ पक्षपात था, जहाँ तरफदारी का भाव जरूर था, पर ईसाई होने के नाते यह स्वाभाविक ही था। उसने अरविंद घोष के गीता पर दिए भाषण, स्वामी रामकृष्ण और विवेकानंद की पुस्तकें, वेदांत और थियोसॉफी पर कुछ साहित्य और मैक्स मुलर द्वारा किए गए संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद भी पढ़ रखे थे। इन पर भी की गई उसकी आलोचना बहुत बुद्धिमापूर्ण थी। हमने भारत के 6 दर्शनों के बारे में बातचीत की। इसके बाद हमारी चर्चा चमत्कारों की तरफ चल पड़ी। उसने हजूर महाराज जी से चमत्कार के बारे में सवाल किया था, पर हजूर जाने के लिए उठ खड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने फरमाया था कि इसके बारे में वह फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जब उनके कमरे से निकल रहे थे तो उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, बेहतर है तुम ही इस विषय पर इससे बातचीत करो, क्योंकि मैं इस विषय में बातचीत करने में समर्थ नहीं था और इसलिए शायद मुझे परेशान सा देखकर हजूर ने अपनी एक पैनी दृष्टि सीधी मेरी आंखों में डाली। वह क्या दृष्टि थी! वह कोरी दृष्टि ही नहीं थी, बल्कि प्रकाश की एक चमक थी जो मेरी आँखों के ज़रिए मेरे दिमाग में घुस गई। ऐसी दृष्टि क्या नहीं कर सकती! यह एक गूंगे से चारों वेदों का पाठ करा सकती है। क्या इस दृष्टि ने कल्ला गांव की अनपढ़ मुसलमान जुलाहिन माई हुसैनी को वेद के इस कठिन पद हिरण्य गर्भ संवर्त त्यागे को जिला अमृतसर के चीमा गांव के पंडित राम रतन के सामने खोलकर समझाने की ताकत नहीं दे दी थी? मेरी परेशानी दूर हो गई और हजूर महाराज जी ने मुझसे जो शब्द कहलवाए वे आगे दिए जाते हैं। प्रोफेसर ने पूछा, क्या कभी महाराज जी ने कुछ चमत्कार दिखाए हैं? ईसा मसीह ने तो बहुत दिखाए थे। मैंने जवाब दिया, संत कभी लोक दिखावे के लिए चमत्कार नहीं करते। कभी कभी यह उनसे अपने आप स्वाभाविक ढंग से हो जाया करते हैं, किंतु हमेशा वह गुप्त रखे जाते हैं। प्रोफेसर ने पूछा,
ऐसा क्यों किया जाता है? मैंने उत्तर दिया, संत चमत्कारों का कोई महत्व नहीं रखते। चमत्कारों के द्वारा परमात्मा की इच्छा व मौज में दखल देने से उसकी मौज में राजी रहना संत मत में कहीं अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। संतों में इतना अपार समर्थ और शक्ति है जिसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। वे तो परमात्मा के प्यारे पुत्र हैं जिन्हें उसने अपना सब कुछ सौंप रखा है। वे जो चाहें कर सकते हैं, किंतु वे चमत्कारों को बच्चों का खेल समझते हैं, जैसे एक बच्चे का साबुन के पानी में बुलबुले उठाकर खेलना। प्रोफेसर ने कहा, लेकिन चमत्कार करना भी तो एक अलौकिक शक्ति का काम है, क्या ऐसा नहीं है? मैंने जवाब दिया, लोग चमत्कारों को आदर, भय और ताज्जुब से जरूर देखते हैं, पर वास्तव में उनमें कोई आत्मिक या ईश्वरीय बात नहीं है। वे तो मन के खेल हैं। मन जब पूरी तरह एकाग्र हो जाता है तो अद्भुत रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है। वह बीमार को अच्छा कर सकता है, अंधे को सुजाखा और कंगाल को अमीर बना सकता है, दौड़ती हुई रेल को रोक सकता है, बारिश ला सकता है, पानी पर चल सकता है और हवा में उड़ सकता है, जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है और बहुत से असाधारण काम कर सकता है। जो अपने मन को जीत लेता है वह कुदरत की ताकतों का बादशाह हो जाता है। जड़ पदार्थ और प्रकृति एक दास की तरह उसका हुक्म मानती है। ऊंचे आध्यात्मिक मंडलों पर पहुंच जाने पर मनुष्य को अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, पर यह दुनियावी मान बढ़ाई के लिए लोगों को करामातें दिखाकर उनका दुरुपयोग क्यों करे? प्रोफेसर ने पूछा, अगर किसी मनुष्य में ये ताकतें हैं तो उन्हें काम में लाने में हर्ज ही क्या है? मैंने जवाब दिया, संत हमेशा अपने शिष्यों को सलाह देते हैं, इन ताकतों को कभी काम में ना लें। इनके उपयोग में बहुत से खतरे हैं। काल खुद आपके सामने प्रकट होकर विनती करेगा कि इन ताकतों का आनंद लूटो। शैतान इनके जरिए आत्माओं को अपने जाल में फंसाए रखता है और ऊपर की ओर तरक्की नहीं करने देता। अपनी रूहानी चढ़ाई के दौरान अभ्यासी को यह ताकतें बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाती हैं, पर इनको काम में लेना खतरे से खाली नहीं। कभी कभी इसकी सज़ा बहुत सख्त होती है। यह ना सिर्फ उसकी रूहानी चढ़ाई को बंद कर देता है, बल्कि कभी कभी मनुष्य को गंदी से गंदी वासनाओं का शिकार भी बना देता है। कभी उसकी सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं। प्रोफेसर ने पूछा, लेकिन संतों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, फिर वह इनका उपयोग करने में क्यों संकोच करते हैं? मैंने उत्तर दिया, लेकिन वह इनका उपयोग क्यों करें? उन्हें अपना कोई मतलब तो गांठना नहीं है ना। वे मान बढ़ाई या कीर्ति के भूखे नहीं होते। उन्हें दुनिया में दिखावे की और नाम कमाने की ज़रूरत नहीं। उनमें अभिमान व घमंड लेश मात्र भी नहीं होता। ऐसे कार्य हमेशा अपने साथ तकलीफ़ें लाते हैं। इतिहास बताता है कि मुल्तान के संत शम्स तबरेज की जीते जी खाल खींच ली गई थी, क्योंकि उन्होंने एक मृत लड़के को जिंदा कर दिया था। प्रोफेसर ने पूछा, क्या ईसा मसीह को चमत्कारों के कारण ही सूली पर चढ़ाया गया था? मैंने कहा, ये तो मैं नहीं कह सकता, किंतु संत चमत्कारों के प्रदर्शन को कभी बढ़ावा नहीं देते। अभ्यासी आत्मिक मंडलों पर जितना ऊंचा चढ़ता जाता है, उतना ही वह खुद को मालिक की मौज पर छोड़ता जाता है। वह यह महसूस करने लगता है कि संसार के हर काम का इंतज़ाम वह सबसे बड़ा मैनेजर सही ढंग से कर रहा है और वह कभी कोई गलती नहीं कर सकता। फिर वह उसके काम में फजूल ही दखल क्यों दे? वह जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। प्रोफेसर फिर बोला, इन अलौकिक सिद्धियों व ताकतों को प्राप्त कर लेना तो एक बड़ी निराली बात होगी। मैंने उत्तर दिया, मनुष्य के अंदर कई छिपी हुई शक्तियां हैं। अगर किसी गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा वह उन्हें जागृत कर लेता है तो वह कुदरत की सब ताकतों पर काबू पा लेता है। असल में मनुष्य
तभी सही माने में मनुष्य बनता है जबकि वह इन शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। यह तो उनकी अपनी विरासत है जिसे पाए बगैर मनुष्य सच्चे मायने में मनुष्य नहीं कहला सकता। वह केवल कुछ अधिक विकसित दिमाग वाला जानवर ही कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति इन ताकतों का अपनी धन दौलत बढ़ाने में उपयोग करे तो क्या उसका कोई नुकसान होगा? प्रोफेसर ने पूछा। मैंने कहा, मैं आपको अपने एक रिश्तेदार का अनुभव बतलाता हूँ। वह बहुत गरीब था, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था और बदनसीबी कदम कदम पर उसका पीछा करती थी। एक बार मैंने उसे 200 रुपये दिए ताकि वह कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सके। वह पैसे लेकर घर भी नहीं पहुंच पाया कि रास्ते में 100-100 के दोनों नोट किसी जेब कतरे ने चुरा लिए। फिर एक बार उसके एक चाचा ने उसे एक सिलाई की मशीन दिलवा दी ताकि उसकी पत्नी सिलाई के द्वारा कुछ पैसा कमा सके। वह सिलाई के काम में होशियार थी, पर यूं ही उसकी मशीन लेने की बरसों की इच्छा पूरी हुई, वह एक लंबे समय के लिए सख्त बीमार पड़ गई और उसके पति को दवा और डॉक्टरों के बिल चुकाने के लिए उस मशीन को बेचना पड़ा। मेरा रिश्तेदार अच्छा अभ्यासी था और अच्छी आंतरिक प्रगति कर रहा था। वह चाहे कंगाल था और उसके माँ बाप तथा स्त्री उसे ताने सुनाते और तंग करते रहते थे, पर वह अपने हाल पर खुश था। एक रात जब वह भजन में बैठा था तो उसे सोने की मोहरों से भरा हुआ एक संदूक भेंट किया गया। गरीबी से परेशान कमजोरी के क्षण में उसने वह संदूक मंजूर कर लिया। शायद यह भी कारण रहा हो, जैसा कि बाद में मालूम हुआ, उसे यह पता ही नहीं था कि भजन के समय अगर अंदर कोई चीज़ दी जाए तो उसे नहीं लेना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि वह बहुत धनवान हो गया, किंतु उसके दिल से मालिक की भक्ति व प्यार गायब हो गए। उसके बाद वह कभी डेरा नहीं आया। मैं अक्सर उससे मिलता हूँ और वह हमेशा कहता है कि एक दिन वह हजूर महाराज जी के दर्शन करने जरूर आएगा, लेकिन वह दिन आज तक नहीं आया क्योंकि वह अपने धंधे में ज़रूरत से ज़्यादा जुटा रहता है। हम परमात्मा और दौलत दोनों को एक साथ भक्ति नहीं दे सकते। परमात्मा बड़ा ईर्ष्यालु प्रीतम है। वह कहता है, अगर तुम मुझे चाहते हो तो अन्य सब प्यार और इच्छाओं को छोड़ दो। जैसा कि कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें ना कभी किसी ने देखी हैं ना सुनी हैं। प्रोफेसर ने पूछा, क्या आप मुझे यहाँ कोई कमाई वाली या पहुँची हुई हस्ती से मिला सकते हैं? मैंने कहा, ऐसे पहुँचे हुए बहुत से लोग हैं, पर वे हमेशा अपने आप को छिपा कर रखते हैं। मैं डेरे में रहने वाले कई कमाई वाले लोगों के बारे में सोच ही रहा था कि भाई वजीरा हमारे कमरे के सामने से निकले। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। प्रोफेसर खड़े हुए, उनसे हाथ मिलाया और अपने पास सोफे पर बैठने के लिए कहा, लेकिन भाई वजीरा संकोच व नम्रता के साथ ज़मीन पर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि हम कोई बात पूछें या कोई काम बताएं। थोड़ी देर के लिए मैंने दोनों को चुपचाप रहने दिया। वह एक दूसरे की ओर देखते रहे क्योंकि उनमें से कोई एक दूसरे की बोली नहीं समझता था, इसलिए बातचीत का सवाल ही नहीं था। कुछ मिनटों के बाद भाई वजीरा ने जाने की इजाज़त मांगी। उसके चले जाने के बाद मैंने प्रोफेसर को बताया कि यह एक अछूत जाति का बहुत गरीब आदमी है। इसके पास कोई संपत्ति या जायदाद नहीं है। अपने लड़कपन से ही डेरे में रहता आया है। नाम मिल जाने के बाद इसने पूरा समय भजन सिमरन में लगाया और अच्छी आंतरिक तरक्की की। यह उस हालत में पहुंच गया है कि जबकि जड़ चेतन सब में सतगुरु दिखाई देते हैं। यह एक पेड़ को बाहों में भर लेता और कहता, गुरुदेव मेरे प्यारे सतगुरु। जहाँ एक कुत्ते को गोद में ले लेता और कहता, मेरे सतगुरु इसके अंदर हैं। यह घंटों तक बड़े प्यार से बैल की पीठ पर हाथ फेरता और बार बार पूछता रहता, मेरे सतगुरु आप मुझसे खुश तो हैं ना?
कभी कभी यह उस ज़मीन से धूल उठा लाता जहाँ से हजूर महाराज जी निकले हों, और यह कहते हुए उसे अपने चेहरे व माथे पर लगाता कि मन के मैल को धोने के लिए यह एक उत्तम साबुन है। एक दिन वह हजूर महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, मेरा सतगुर परमात्मा है, सबका सिरजनहार है। हजूर ने उसकी सब बातें सुन रखी थीं। उन्होंने उसे खड़ा किया और ज़रा सख्त स्वर में पूछा, तुम्हारे बारे में ये सब क्या सुन रहा हूँ? भाई वजीरा ने पूछा, क्या आप सबके बनाने वाले नहीं हैं? क्या आप सबकी ज़िंदगी नहीं हैं? हजूर महाराज जी ने कहा, राज की बातें ज़ाहिर करना अच्छी नहीं हैं, तुम्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। भाई वजीरा बोला, मैं तो सिर्फ सच्ची बात कह रहा हूँ। हजूर ने उससे पूछा, तुम्हें यह करने के लिए किसने कहा? भाई वजीरा ने कहा, आपने। हजूर महाराज जी ने फरमाया, अच्छी बात है, मैं अपनी इजाज़त वापस लेता हूँ। और तुरंत सब कुछ वापस ले लिया गया। भाई वजीरा के लिए अंदर का दरवाज़ा बंद हो गया। मालिक की बख्शिश वापस हो गई। भक्ति और प्रेम का सोता सूख गया। वह भजन में एक मिनट भी नहीं बैठ पाता था। उसका वह उत्साह ना रहा। उसकी लगन चली गई। रूहानी दौलत के खो जाने का सदमा संसारिक दौलत के खोने के सदमे से कहीं बढ़कर होता है। भाई वजीरा उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वह दिन रात रोता रहता। हजूर महाराज जी ने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। अंदर के दर्शन बंद होने के साथ ही उसे बाहर के दर्शनों से भी वंचित कर दिया गया। यह पूरे 1 महीने तक चलता रहा। भाई वजीरा की नींद और भूख सब गायब हो गई और वह सूख कर कांटा हो गया। कुछ पुराने सत्संगियों ने उसकी तरफ से हजूर से प्रार्थना की। उसे हजूर के सामने पेश किया गया। हजूर महाराज जी मुस्कराए और बोले, अब क्या बात है बेटा? भाई वजीरा ने अपने दोनों कान पकड़े और कहा, मेरे मालिक, मुझे सबक मिल गया, अब मुझे माफ़ कर दो। हजूर ने कहा, जाओ, फिर कभी यह गलती ना करना। कहानी ख़त्म करते हुए मैंने कहा, भाई वजीरा को अपनी खोई हुई दौलत फिर मिल गई। तब से वह बहुत कम बोलता है। उसके चेहरे पर हमेशा शांति और प्रसन्नता झलकती रहती है। लोग उसे मौजी वजीरा कहते हैं। प्रोफेसर ने कहा, शुक्रिया, यह तो बड़ा दिलचस्प वृत्तांत था। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये पहला पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आगे और भी 1-2 वृत्तांत हैं जो पार्ट 2 में आएंगे। सो आज के लिए मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सबको आशीर्वाद प्यार। दूसरे पाठ के लिए फिर मिलते हैं। राधा स्वामी जी।